समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट को आप चाहे जितना गरिया लें, पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस शो ने पिछले एक आध साल में कई सारे स्टार्स को जन्म दिया है। देखिए, आज समय रैना एक ब्रांड बन गए हैं और जिस चीज को वो छूते हैं वो सोना बन जाता है। यहाँ तक कि समय को कई बार अपने शो में ये कहते देखा गया है कि अब तो आप वायरल हैं, यानी उस आदमी को पता है कि उसके शो में कोई आ रहा है और कुछ बढ़िया कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान वायरल हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण ये दो लोग हैं। पिछले 36 घंटों में इनके फॉलोअर्स गोले की रफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। समय इंडियाज गॉट टैलेंट के दूसरे सीजन में फिर से गर्दा उड़ा रहे हैं। अगर आपने इंडियाज गॉट टैलेंट 2 का पहला एपिसोड देखा हो तो उसमें सुकृत दियो आए, वही जिन्होंने एक ड्रंकन पर्सन की एक्टिंग की थी। मैं चेहरे बदलता हूँ पर अपनी पहचान नहीं, मैं किरदारों की जिंदगी जीता हूँ पर अपनी नहीं। जब ये एपिसोड आया उसके कुछ ही घंटों में सुकृत वायरल हो गए और हर तरफ उनकी ही रील्स दिखाई देने लगी। और तो और इस एपिसोड के आने से पहले सुकृत के इंस्टाग्राम पे 6-7 हजार फॉलोअर्स थे, लेकिन अभी उनके 2.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। नो डाउट सुकृत बहुत टैलेंटेड हैं और आलिया भट्ट तक उनकी एक्टिंग देखकर हैरान थी। सुकृत पिछले 8 साल से मराठी इंडस्ट्री में है और उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन इस एपिसोड के आने के तुरंत बाद सुकृत फेमस हो गए और आज हर कोई उनको और उनके टैलेंट को पहचान रहा है। वैसे आलिया भट्ट ने सुकृत के परफॉर्मेंस के वक्त ही बोल दिया था कि आप वायरल हैं और ये सच भी हुआ। यही नहीं, आपने ये नकली ट्रम्प वाली वीडियो भी जरूर देखी होगी। इस एक्ट को करने वाले अविनाश अग्रवाल हैं। Somebody give her a script and a director. जो 14 साल से भी ज्यादा वक्त से स्टैंड अप कर रहे हैं, लेकिन उनको लोग नहीं जानते थे। आज अगर उनको लोग पहचान रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह समय का ये शो है। और जान ही नहीं रहे हैं, अविनाश के भी इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। वो कितने टैलेंटेड हैं वो तो हमने शो में देख ही लिया। ये तो एक दो एग्जाम्पल हैं। अगर आपको इंडियाज गॉट टैलेंट का पहला सीजन याद हो तो उसमें केशव झा, नमन अरोड़ा, भाव्य शाह और न जाने कितने ही लोग सिर्फ वायरल ही नहीं हुए थे, बल्कि हर कोई आज सोशल मीडिया स्टार बन चुका है। देखें तो आज इंडियाज गॉट टैलेंट सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, ये आज के दौर का एक फेम मशीन बन चुका है। लेकिन यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडियाज गॉट टैलेंट में आने वाले लोग कोई ओवरनाइट तैयार किए गए सोशल मीडिया स्टार नहीं है। उनमें से कई लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि सुकृत, अविनाश और नमन। इनमें से कई टैलेंटेड थिएटर आर्टिस्ट हैं, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो कोई एक्टर है। देखें तो इनमें से किसी को भी एक ऐसा बड़ा मंच नहीं मिला था जो उनके टैलेंट को हर किसी तक पहुंचा सके, लेकिन समय और उनका ये शो वो काम कर रहा है। हो सकता है शायद समय रैना ने इस गैप को समझ लिया है और यही वजह है कि लोग इस शो को सिर्फ हंसी मजाक के लिए ही नहीं, बल्कि अगला वायरल स्टार कौन होगा ये देखने के लिए भी देखने लगे हैं। और अगर आप गौर करें तो टैलेंट की सबसे बड़ी ताकत इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। यहाँ कोई नहीं जानता कि अगले 5 मिनट में कौन सा इंसान पूरे इंटरनेट पर छा जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये सब सिर्फ समय रैना की वजह से हो रहा है? मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, दोनों ही है। ना इसलिए क्योंकि अगर कंटेस्टेंट में टैलेंट नहीं होगा तो कोई भी उन्हें वायरल नहीं कर सकता। ऐसे कई लोग हैं जो शो में आए और गए लेकिन किसी को याद नहीं। हाँ, इसलिए क्योंकि समय ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जहाँ टैलेंटेड इंसान को एक सही ऑडियंस मिलती है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि इंडियाज गॉट टैलेंट सही मायनों में एक तरह से इंडियाज गॉट टैलेंट है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। धन्यवाद।